नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंडरी इतिहास के पेपर की, यानी कि भारत का इतिहास। पेपर का कोड है HI03। आज अपनी क्लास 8वीं है। इससे पहले हमने 7 इंपॉर्टेंट क्लास की बात की थी। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखेगा। आज हम इकाई 11 और इकाई 12 की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में पूछे जाने बार बार पूछे जाने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी की हम बात करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहें। और शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखते हैं पहला सवाल। देखिए, इकाई है 11 यानी 11 पार्ट शेरशाह ए उसका प्रशासन। प्रिय विद्यार्थी, पक्के 1 से 2 सवाल इस क्लास में से आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, 100%। हमारी प्रत्येक क्लास में से आपको सवाल मिलने वाले हैं कल। ठीक है, तो देखिए पहला, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? ये दिसंबर 2019 में पूछा गया। तो सुमेल को सामेल भी कहते, याद रखिएगा। तो सुमेल या सामेल का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के बीच हुआ था। दूसरा, शेरशाह के सिक्कों के नाम लिखिए। ईवीएम के प्रश्न बैंक का सवाल है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे HI03 हो, चाहे आपके आगे आने वाले HI04, सारे विषयों की HI04 हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, सारे विषयों की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री लगवाई जाएगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। पीडीएफ का लिंक, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो शेरशाह के सिक्कों के क्या नाम? तो देखिए उत्तर, शेरशाह ने रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलाए। उसके चांदी के सिक्कों का वजन 180 ग्राम था और तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई प्रसिद्ध सड़कों के नाम बताइए। ईवीएमओ के प्रश्न बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर, शेरशाह द्वारा बनवाई गई पहली सड़क पूर्वी बंगाल में सोनार गांव से लेकर सिंधु नदी तक जाती थी। यह सड़क 1500 कोस लंबी थी, यानी 1500 किलोमीटर। इसे आजकल ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा, दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तथा चित्तौड़ तक जाती थी। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इन सड़कों के निर्माण से व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई है, यानी कि उस काल के अंतर्गत व्यापार की उन्नति के लिए ये जो मार्ग थे बहुत ही आवश्यक थे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 4 नंबर सवाल की। शेरशाह सूरी द्वारा नियुक्त किए गए 4 मंत्रियों के नाम लिखिए। कौन कौन से मंत्री थे? तो उत्तर देखिए विद्यार्थियों इसका। हाँ, दीवान ए विजारत, जो कि अर्ध विभाग, ठीक है, इस विभाग का प्रमुख वजीर था। कौन था? वजीर। यानी प्रत्येक विभाग में, यानी पहले क्या होता था विद्यार्थियों, प्रत्येक जो विभाग होता था वहाँ पर एक मंत्री नियुक्त किया जाता था। उसका उत्तर या उसका जो मुख्य कार्य होता था वह वित्त संबंधित था। वह राज्य की आय व व्यय का हिसाब रखता था। दूसरा, दीवान ए आरिज, ये युद्ध विभाग था, यानी युद्ध की जानकारी रखेगा। देखिए, इस विभाग का प्रमुख आरिज था। कौन था? आरिज। कौन था? आरिज। जो सेना मंत्री था, क्या था? सेनाओं का मंत्री, यानी युद्ध से संबंधित सारे कार्य उसके द्वारा किए जाएंगे। वह सेनापति नहीं होता था, बल्कि उसका कार्य सेना की भर्ती, रसद और संगठन से संबंधित था। तीसरा होता है दीवान ए रसालत, जो वैश्विक विभाग होता है। इस विभाग का प्रमुख विदेश मंत्री के समान कार्य करता है। और 4 नंबर अंतिम है वह दीवान ईसा, जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है। इस विभाग के प्रमुख को दबी एक खास कहते हैं। वह साम्राज्य के अंदर सभी प्रकार के पत्र व्यवहार व आदेशों का पालन करता है। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं 11 जो पार्ट है अपना, उस पार्ट में से आपको कम से कम 2 सवाल 100% पूछे जाएंगे। कितने सवाल? 2 सवाल 100% पूछे जाएंगे। वो हमारे इसी क्लास में से जाएंगे। इस क्लास से बाहर कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे 1 से लगाकर जितनी हमने, ये अपनी कौन सी क्लास है? 8 तक, अभी 2 से 3 क्लास आपको और मिलेगी, यानी कुल मिला के 1 से 10 क्लास जिसने देख ली उसका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। यानी 70 में से उसके 60 प्लस, कितने विद्यार्थी? 60 प्लस नंबर आने की गारंटी मैं लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, शेरशाह के प्रशासन एवं अन्य उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। कि शेरशाह की प्रशासन क्या, किस प्रकार का था, उसको बारे में बताना है। ये जून 2018 और जून 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा शेरशाह सूरी का प्रशासन समझाइए, यानी प्रशासन किस प्रकार का था। ये जून 2017 में पूछा गया और वीएमओ के प्रश्न बैंक में दिया हुआ सवाल। शेरशाह सूरी के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए, दिसंबर 2017 में पूछा गया था। अथवा शेरशाह अकबर का अग्रगामी था, किस प्रकार था, वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये, पक्का एक सवाल 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। शेरशाह के भू राजस्व एवं सैन्य सुधारों का परीक्षण कीजिए, दिसंबर 2020 में पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट करो, इसका क्या करो विद्यार्थी? इंपॉर्टेंट। तीसरा, शेरशाह सूरी और मालदेव के संबंधों का वर्णन कीजिए 200 शब्द में, दिसंबर 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि शेरशाह सूरी और मालदेव के जो भी संबंध थे किस प्रकार के थे वो आपको बताने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 पार्ट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? 3, और छोटे सवाल है 4, कुल मिला के मात्र 7 सवाल है। कितने? 7 सवाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें पार्ट की, यानी 21-12, नाम है इसका अकबर मुगल साम्राज्य का विस्तार, ठीक है ना। तो अकबर का जो साम्राज्य था उसका विस्तार किस प्रकार के हुआ वह देखिए। पहला सवाल, अकबर के समय के किन्हीं 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए, जून 2019 में पूछा गया। तो 2 इतिहासकार, एक तो है बदायूनी, एक है अबुल फजल। दीन इलाही को समझाइए। दूसरा प्रश्न क्या? दीन इलाही, ये क्या होता है दीन इलाही? उत्तर, दीन इलाही अकबर द्वारा सन 1582 में चलाया गया एक नवीन धर्म था। क्या था? नवीन धर्म, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समन्वय किया गया था। देश में फैल रहे धार्मिक विच्छेद को दूर कर सभी धर्मों में मूलभूत एकता स्थापित कर मुगल साम्राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? दीन है इलाही। नेक्स्ट, हल्दी घाटी एवं खानवा के युद्ध कब लड़े गए? ये जून 2017 में पूछा गया सवाल। अब खानवा के युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, तो पहले देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1976 में मुगलों और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। अनिर्णायक का मतलब है इस युद्ध में ना कोई हारा है ना कोई जीता, इसका मतलब रिजल्ट नहीं आया, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। दूसरा, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। कौन जीता था? बाबर की विजय हुई थी। ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अवश्य याद रखें। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेमू कौन था? 4 नंबर सवाल क्या है? हेमू कौन था? उत्तर, हेमू मोहम्मद शाह आदिल का प्रधानमंत्री था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर व हेमू के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की जीत के साथ मुगल साम्राज्य की पूर्ण स्थापना हुई। यानी अभी हमने पढ़ा था आगे, अपनी नेक्स्ट जो 7 नंबर क्लास थी उसके अंदर पानीपत के दोनों युद्ध के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, किसके बीच हुआ और कब लड़ा गया था। 5वां, मुगल साम्राज्य के लिए बैरम खां की क्या भूमिका थी? वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। किसकी? बैरम खान। उत्तर, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। जब हुमायूं की डेथ हुई थी विद्यार्थियों, हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर कितने साल का था? 13। बैरम खान ने
1550 से 1560 तक अकबर के संरक्षण के रूप में कार्य किया। अकबर के जीवन काल में उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में सहायता की और विजय दिलाई। इसलिए जो बैरम खान है उसकी अहम भूमिका अकबर के जीवन में और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रही है। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हो चाहे टेलीग्राम हो, सभी जगह पर वीडियो को शेयर आप जरूर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अभी 12 पार्ट के। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। दिसंबर 2018, जून 2018 और इम्पोर्टेंट कर लो इसको कि अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार थी। इसके अंतर्गत दीन इलाही जो हमने आगे पढ़ा है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अथवा देखो अकबर की धार्मिक नीति की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखनी। कितनी विशेषताएं? 2। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। अथवा दीन इलाही को समझाइए। दिसंबर 2018, जून 2018, जून 2016। तो ये अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत ही दीन इलाही आएगा। मैं आपको बड़ा बड़ा बता दूं, हमेशा प्रश्न अलग होगा। प्रश्न क्या होगा? अलग। लेकिन वीएमओ के अंतर्गत उत्तर समान होता है विद्यार्थी। क्या होगा? जो उत्तर होगा वह समान होगा। क्या होगा? समान। मैं हमेशा अपनी क्लास में आपको बताता हूँ, केवल वीएमओ के अंतर्गत सवाल को घुमाया जाता है तो आप सवाल को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें और आपको लगे दोनों सेम सेम है, थोड़ा शब्द मिल उत्तर आपका मिल रहा है तो वो उत्तर उसमें आप लिख के आए, आपके नंबर मिलेंगे। अगला सवाल है, अथवा अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी वह बतानी है। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए, ये पहला है। दूसरा, अकबर की राजपूत नीति की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये जून 2018, दिसंबर 2016 में पूछा गया। अथवा राजपूतों के साथ अकबर के संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दिसंबर 2014 में पूछा गया सवाल। अथवा मुगल राजपूत संबंध पर लेख लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगलों और राजपूतों का किस प्रकार संबंध था, उसका सवाल एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों को रेखांकित कीजिए। जून 2019। अथवा मुगलों के साथ प्रताप के संबंधों की चर्चा कीजिए। दिसंबर 2017। हल्दीघाटी युद्ध पर एक निबंध लिखिए। वीएमओ के प्रश्न बैंक। अथवा अकबर एवं मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच संघर्ष एवं युद्ध का वर्णन कीजिए। वीएमओ के प्रश्न बैंक। मैं आपको बता दूं, ये सवाल सब अलग अलग है लेकिन उत्तर सबका क्या होगा विद्यार्थियों? समान। इन सबका उत्तर एक जैसा है, सबका समान होगा। निश्चित है, प्रश्न को घुमाया गया सब में। 4 नंबर क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं अकबर एक राष्ट्रीय शासक था? बताइए किस प्रकार का था। दिसंबर 2016 में पूछा गया। अथवा किन नीतियों के योगदान के कारण अकबर महान कहा गया, यानी अकबर को महान क्यों कहा गया, कौन सी इस नीतियाँ थी, उन नीतियों को बताना है। ये दिसंबर 2014 में पूछा गया। 5वां, अकबर की मजहबदारी व्यवस्था की क्या क्या विशेषता हैं, समझाइए। जून 2017। नेक्स्ट, प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए इसी प्रकार की बहुत ही शानदार नोट्स पैटर्न पर, जो अपनी ये क्लास एक बिल्कुल नोट्स जिस प्रकार नोट्स होते हैं उसी पैटर्न पर ये क्लास आपको मिल रही है और आगे भी इसी प्रकार आपको हमेशा क्लास मिलती रहेगी। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, आपको कोई भी क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अकबर के समय में मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं विजयों पर लेख लिखिए। वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। अथवा अकबर की मजहबदारी प्रथा के बारे में बताइए। ये दिसंबर 2020 में पूछा गया था। 7वां सवाल, रावचंद्र सेन मुगलों के साथ संबंधों पर चर्चा कीजिए कि रावचंद्र सेन की जो मुगल थे उनके साथ किस प्रकार संबंध थे वह बताना है। ये जून 2018 और दिसंबर 2018 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो विद्यार्थियों, जो 12वां इकाई थी उसके अंदर बड़े अपने 7 सवाल थे। इन 7 में से आपको एक सवाल 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की अपने 2 इंपॉर्टेंट अध्याय की, यानी 11वां इकाई और 12वीं इकाई।
तो 11वीं और 12वीं इकाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की हमने। इसी में से आपको 100% सवाल पूछा जाएगा। मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।